हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलमंडा प्लांट को हम किस तरह से कटिंग से उगा सकते हैं। आज हम पिंक अलमंडा की कटिंग को ग्रो करेंगे और पूरे अपडेट के साथ आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। अलमंडा प्लांट की कटिंग को हम मई, जून और दिसंबर, जनवरी इन 4 महीनों को छोड़कर किसी भी मौसम में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अलमंडा प्लांट की कटिंग को ग्रो करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो है कटिंग सिलेक्शन। अगर आप अलमंडा की कटिंग को पानी में ग्रो करना चाहते हैं तो आप इसकी टॉप पार्ट से ही इसे ग्रो करें। टॉप पार्ट को सॉफ्टवुड कटिंग कहते हैं और पानी में सॉफ्टवुड कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। और अगर आप इसे मिट्टी में उगाना चाहते हैं तो सेमी हार्डवुड कटिंग से ही ग्रो करें। सेमी हार्डवुड कटिंग टॉप पार्ट से थोड़ा नीचे होती है। छूने से आपको पता चल जाएगा कि सेमी हार्डवुड कटिंग जो होती है वो टॉप पार्ट से थोड़ा सख्त होती है। और अलमंडा की कटिंग को आप हार्डवुड कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, वो इस तरह से ब्राउन कलर में होती है। चलिए दोस्तों, अब स्टेप नंबर 2 में हम अपनी कटिंग्स को कट कर लेते हैं। पौधे की जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं उसे नोड पार्ट कहते हैं और अलमंडा के जो नोड पार्ट होते हैं थोड़ी दूर दूर होते हैं। इसलिए कटिंग सेलेक्ट करने के लिए आप कटिंग में 2 नोड पार्ट भी ले सकते हैं और 3 नोड पार्ट भी ले सकते हैं। कटिंग्स को हम मिट्टी में उगाने वाले हैं, इसलिए मैंने सेमी हार्डवुड कटिंग ही इसके लिए सिलेक्ट की है। कटिंग्स को कट करते टाइम एक तिरछा कट लगा लें और तिरछे कट को हम 45 डिग्री के एंगल में कट करना भी कहते हैं। तिरछा कट होने से कटिंग का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो रूट्स की डेवलपमेंट भी अच्छे से हो जाती है। और स्टेप नंबर 3 में हम सभी एक्स्ट्रा लीव्स को निकालेंगे, पर हम अलमंडा की टॉप पार्ट में थोड़े से लीव्स छोड़ देंगे। आप चाहते हैं तो सभी लीव्स को निकाल भी सकते हैं, पर मैंने टॉप पार्ट पे थोड़े से लीव्स छोड़ दिए हैं। स्टेप नंबर 3, पॉट सिलेक्शन। अलमंडा की कटिंग्स को ग्रो करने के लिए मैंने 4 इंच का पॉट लिया है। आप चाहें तो 5 या 6 इंच का पॉट भी ले सकते हैं, पर उससे ज़्यादा बड़ा पॉट कटिंग्स को ग्रो करने के लिए नहीं लेना है। यहाँ पर दोस्तों मैं पॉट के ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए एक कॉटन का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। कॉटन के जो कैरी बैग्स आते हैं मैं उन्हें संभाल कर रख लेती हूँ और पॉट के ड्रेनेज होल को मैं उन्हीं से ही कवर करती हूँ। एक तो इससे मिट्टी बाहर नहीं गिरती है और दूसरा पॉट में ह्यूमस पैदा होती है जिससे रूट्स की डेवलपमेंट तेज़ी से होती है। स्टेप नंबर 4 में अपने पॉट को पॉटिंग मिक्सचर से भर लें। और कटिंग्स को ग्रो करने के लिए यहाँ पर मैंने 50% सैंड का यूज़ किया है और 50% गार्डन सॉइल का यूज़ किया है। दोस्तों, आप चाहते हैं तो अलमंडा की कटिंग को पूरे सैंड में भी ग्रो कर सकते हैं। जो बालू मट्टी होती है वो कटिंग्स को ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। स्टेप नंबर 5, कटिंग्स को ग्रो करने के लिए लकड़ी की सहायता से पॉट में जगह बना लें ताकि आपकी कटिंग्स इसमें आसानी से लग जाएं। कभी भी कटिंग्स को मिट्टी के ऊपर से ज़ोर से नहीं प्रेस करना है दोस्तों, ऐसे कटिंग्स के टिश्यूज़ ब्रेक हो जाते हैं और हमारी कटिंग्स में कई बार फंगस भी लग जाती है। कटिंग्स को मिट्टी में दबाने से पहले आप ये देख लें कि उसका एक नोड पार्ट मिट्टी में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि नोड पार्ट से ही रूट्स की डेवलपमेंट होती है। दोस्तों, अगर आप मौसम को ध्यान में रख के अलमंडा की कटिंग्स को ग्रो करते हैं तो आपको किसी भी तरह के रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अब स्टेप नंबर 6 में कटिंग्स को लगाने के बाद चारों तरफ से मिट्टी को अच्छे से प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर मिट्टी में हमारी कटिंग्स लूज़ रहती हैं तो हमारी कटिंग्स हिलती रहती हैं जिससे रूट्स की डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। ज़्यादातर हमारी कटिंग्स के फेल होने का यही कारण होता है कि हम कटिंग्स तो लगा देते हैं पर मिट्टी को चारों तरफ से प्रेस करना भूल जाते हैं, जिससे हमारी कटिंग्स ग्रो नहीं हो पाती हैं। अब स्टेप नंबर 7 में कटिंग्स में अच्छे से पानी देना है और पानी इस तरह से देना है ताकि पॉट के ड्रेनेज होल के नीचे से पानी टपक जाए। स्टेप नंबर 8 में हम अपने पॉट को किसी ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर हमारे पॉट को ब्राइट लाइट तो मिले पर डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी ना मिले। दोस्तों, कटिंग्स ग्रो करने के बाद जो असली केयर है वो अभी शुरू होती है, क्योंकि अब हमने अपनी कटिंग्स में मॉइस्चर को मेंटेन करके रखना है। ना तो हमने अपनी कटिंग्स की मिट्टी को चिकड़ के जैसा गीला रखना है, बस हल्की हल्की नमी आपके पॉट में बनी रहनी चाहिए। जब आपको लगे कि पॉट की मिट्टी अब सूखने लग गई है, उस समय दोबारा से आप अपनी कटिंग्स में पानी डाल सकते हैं। दोस्तों, ये है अलमंडा की कटिंग को ग्रो किए हुए का फर्स्ट अपडेट। ये 30 से 35 दिन का अपडेट है और हमारी अलमंडा की कटिंग में नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और ये है अलमंडा की कटिंग को ग्रो किए हुए का सेकंड अपडेट।
जो शूट्स हमारी निकल रही थी अब वो काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। चलिए देख लेते हैं रूट्स की डेवलपमेंट किस तरह से हुई है। दोस्तों छोटे पॉट्स में कटिंग्स को ग्रो करने का ये फ़ायदा होता है, जब कटिंग्स में रूट्स की डेवलपमेंट हो जाती है तब वो पॉट के ड्रेनेज होल के नीचे से बाहर दिखने लग जाती है। उस समय हम अपने कटिंग्स को बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अलमंडा के प्लांट्स ने कितने अच्छे से रूट्स को डेवलप किया है। अब हम अपने प्लांट को नए पॉटिंग मिक्सचर में लगाएंगे। नया पॉटिंग मिक्सचर बनाने के लिए मैंने 50% गार्डन सॉइल का यूज़ किया है। उसमें मैंने 30% गोबर की खाद को ऐड किया है और 20% सैंड का यूज़ किया है। गोबर की खाद की जगह आप वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास किचन वेस्ट है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम कटिंग्स को लगाते हैं तब हमें किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उस समय हमारी कटिंग्स में रूट्स डेवलप नहीं हुई होती हैं। अब जबकि हमारी कटिंग्स ने रूट्स को डेवलप कर लिया है तब हमारे पौधे को बढ़ने के लिए अच्छी खुराक की ज़रूरत है, इसलिए हमने इसमें फर्टिलाइज़र ऐड किया है। अभी यहाँ पर मैंने 7 इंच के गमले में इस पौधे को लगाया है और दूसरे वाली कटिंग को मैं किसी और गमले में ट्रांसफ़र करूँगी। जब ये वाला पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब मैं इसे बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर दूँगी। दोस्तों अलमंडा का जो पौधा होता है इसमें रेगुलर बेसिस में वाटरिंग करनी पड़ती है, इसलिए मिट्टी में हल्की नमी देखकर आप दोबारा से इसमें पानी डाल सकते हैं और अपने अलमंडा के पौधे को पूरे दिन की सनलाइट में रखें। 1-2 दिन तक आपने इसे शेडी एरिया में रखना है, उसके बाद आप अपने पौधे को फुल सनलाइट में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है और फ्लावरिंग प्लांट को ज़्यादा फूलों को प्रोड्यूस करने के लिए अच्छी सनलाइट की ज़रूरत होती है। दोस्तों अलमंडा का पौधा पूरे गर्मी के मौसम में फूलों को प्रोड्यूस करता है, इसलिए इस पौधे को अपने घर पर ज़रूर लगाएं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।